हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए भक्ति एवं सूफी आंदोलन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चलिए और सारे क्वेश्चन को समझते चलिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विख्यात महिला काव्यत्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान की एक राजपूत राजकुमारी थी। तो यह कहाँ की है, राजस्थान की, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। दोस्तों विख्यात महिला कावित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई का जन्म मेड़ता राजस्थान के चौकारी कुड़की गांव में 1498 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र और युवराज भोजराज से उनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ ही साल बाद इनके पति का निधन हो गया। पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन की में जा बसे और कृष्णमय हो गई। ये संत रैदास की शिष्य थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा रग, गोविंद मीरा का मल्हार फुटकर पद इत्यादि, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दासबोध। दासबोध मुख्य रूप से किसकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। तो यह जो है हमारा समर्थ रामदास है। क्या है, समर्थ रामदास, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पढ़ते हैं। दासबोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है, जो 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री समर्थ रामदास की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है, जिसे उन्होंने अपने शिष्य कल्याण स्वामी को मौखिक रूप से सुनाया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने का निदान पर आधारित है। तो इसका क्या होगा, 69वां अध्याय, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है दोस्तों। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी में माधव निदान की रचना की, जिसमें 69वां अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने का निदान पर आधारित है। माधव निदान आयुर्वेदिक का प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है। इसका मूल नाम रोग विनिश्चय है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है। यह हमारा केरल में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी के लिए, तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय केरल में कोच्चि के निकट स्थित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय संस्कृत तथा अन्य भाषाओं की पांडुलिपियों के प्रकाशन एवं संरक्षण के लिए कार्य करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान का एक रूप है। तो यह जो है हमारा विष्णु का एक रूप है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुपति पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को कलयुग का बैकुंठ भी कहा जाता है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला से सुसज्जित है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हस्त संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान किसकी पूजा करते हैं। तो यह जो है हमारी
कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। ठीक है, ये भी 2022 में ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है हमारा, हंस संप्रदाय। क्या बोल रहा है, हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें इसके अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह संप्रदाय वैरागियों के 4 संप्रदाय में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है, जिसे भेदवाद भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो यह जो है हमारा मेड़ता की। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, मीराबाई मेड़ता के महाराजा के छोटे भाई रतन सिंह के एकमात्र संतान थे। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। इनके पति उदयपुर के महाराजा भोजराज थे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। यह 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्ति कवियत्री थी। इनके गुरु रैदास थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो यह जो है हमारे कौन थे, रामानुजनाचार्य थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक रामानुजनाचार्य इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्म समस्त सद्गुणों का साकार रूप है। यह निर्गुण सच्चिदानंद नहीं है, वरन यह सत्यम ज्ञानम और अनंतम का साकार रूप है। रामानुज ने सूत्रों पर भाष्य लिखा, जिसे श्री भाष्य कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षण मियाँ मीर किस राजा से संबंधित थे? तो यह जो है हमारा पंजाब से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक शिक्षण मियाँ मीर पंजाब लाहौर आधुनिक पाकिस्तान से संबंधित थे। वह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र द्वारा सिखों के अत्याधुनिक प्रशिक्षक होने के कारण प्रसिद्ध हैं। मियाँ मीर ने गुरु अर्जुन देव के अनुरोध पर सिख तीर्थ हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अजमेर। क्या बोल रहा है, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो यह हमारा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दारगाह अजमेर में है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सन 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और इन्होंने ही चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को भी अपनाया, जिसमें ईश्वर प्रेम और मानव सेवा उनके प्रमुख सिद्धांत थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछ रहा है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हमारा वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, संत कबीर क्या बोल रहा है, संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विवादास्पद उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लहरतारा में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। कबीर की वाणी का संकलन भी जग में हुआ था, जिसमें साखी संबंध एवं रैमनी संकलित हैं। कबीर दास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर संत कबीर नगर में हुई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक मुस्लिम संत रहते हैं जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो राइट आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती। क्या होगा? शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, शेख सलीम चिश्ती चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये आगरा के समीप सीकरी नामक गांव में रहते थे, जहां पर
अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना गया। 1572 ईस्वी में शेख सलीम की मृत्यु के पश्चात अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से उनका मकबरा बनवाया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। और दोस्तों, इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप लोगों को। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।